मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑनलाइन क्लास है। ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं जो आज मेरी ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज क्वेश्चन था कि ब्लीच लगाने का तरीका बताएं। अभी हम ब्लीच नहीं लगाएंगे, बट हम ब्लीच लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, सेक्शन करने से क्या होता है कि इजीली आप अपना काम कर सकते हैं, आपको दूसरे बार डिस्टर्ब नहीं करते। ब्लीच कभी भी आपने लगानी है तो आपने 1 इंचज़ छोड़ के लगानी है। ठीक है, 1 इंचज़ कितना होता है, बिल्कुल इतना होता है, यानी 2 सेंटीमीटर एक 1 इंचज़ होता है, तो आपने 1 इंचज़ छोड़ना है। ब्लीच ऑटोमेटिकली अगर आपने 1 इंचज़ छोड़ा भी है तो भी ब्लीच ऊपर तक, उसकी स्टीम जो होती है ब्लीच की, वो ऊपर तक आपका बाल ब्लीच हो जाता है। अगर आप 1 इंचज़ छोड़ते नहीं हैं, फिर क्या होता है कि आपकी स्किन पे जाके ब्लीच लगती है। अगर आप 1 इंचज़ छोड़ के लगाते हैं तो एंड बाल तक आपका बाल ब्लीच हो जाता है। लेकिन अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो वो क्या करता है, जाके स्किन पे हम कौन सी ब्लीच कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप 20 वॉल्यूम से ब्लीच कर लें। लेकिन अगर आपको ब्लीच बाथ लेना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन क्लास में भी बताने वाली हूँ डिटेल के साथ। अभी जो है ब्लीच लगाने का तरीका, मोस्टली हम 30 वॉल्यूम के साथ ब्लीच लगाते हैं। तो जब हम 30 वॉल्यूम के साथ ब्लीच लगाते हैं तो ग्लव्स आपने पहनने हैं प्रॉपर, क्योंकि ब्लीच आपके हाथ ख़राब कर देगी। कोई भी आपने जब केमिकल वर्क करना है तो आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। अभी जस्ट हम जो है मेथड बता रहे हैं, लगा नहीं रहे। ये आपने प्रोडक्ट ली, ये इस तरह से आपने 1 इंचज़ छोड़ के उसके बाद आपने अच्छे से उसको जो है ब्लेंड करना है। ठीक है, फिर छोड़ दिया। फिर हमने क्या करना है, फिर से हमने पतला सेक्शन लेना है। ठीक है, फिर से एक सेक्शन लिया, फिर हमने इसको पकड़ा, फिर हमने ब्लीच इस तरह से, यहाँ से समटाइम क्या होता है कि ज़्यादा जब सीधा ही पकड़े रखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा बाल छूट जाता है। आपने ऐसे हैंडलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह से आपका 1 इंचज़ बाल ही छूटे। अगर आप कहीं से 1.5 इंचज़ छोड़ देते हैं, कहीं से आप 1/2 इंचज़ छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा कि आपकी ब्लीच के रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। आपने हर जगह से ब्लीच को ये इसी तरह से आपने ये ब्लीच लगाई, कॉम किया, छोड़ दिया, फिर आपने इसके बाद ये वाला सेक्शन लिया है। सीधे सीधे आपने सेक्शन लेने हैं। फिर से आपने इसी तरह ही राउंड किया। ये इस तरह से आपने 1 इंचज़ छोड़ के सारे बालों में इसी तरह से ब्लीच लगानी है, क्राउन एरिया तक। आपने क्राउन एरिया तक इसी तरह से ही इसी मेथड के साथ ब्लीच लगाते जाना है। ठीक है, ये आपने पकड़ा है, नीचे आपकी जो ब्लीच है वो लग गई। ठीक है, जितना जल्दी कोशिश करें कि इस तरह से ब्लीच लगा के, ये देखें साइड पे लेके जाने। साइड पे यहाँ पे अगर सीधा रखेंगे तो हमारा बाल कितना छूटेगा, ये देखें, ये हमारा 2.5 इंचज़ छूट जाएगा। इसलिए हमने इसको इस साइड पे लेके जाना है और इस तरह से हमने ये ब्लीच लगानी है। फिर इसको जो है अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। ब्लीच कहीं पे अगर नहीं बालों पे लगेगी तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, पैची होंगे बाल। ठीक है, तो आपने पैची से बचने के लिए एक ही दफ़ा में प्रोडक्ट अच्छी सी लगा दें। तो फिर से ये हमने क्राउन तक इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये क्राउन तक हमने जाना है। उसके बाद हमने आ जाना है, ये हमने ब्लीच लगा ली, उसके बाद हम साइड्स पे आ जाएंगे। ये हमारी साइड्स होंगी इस तरह से। साइड पे भी वही सेम मेथड आपका होना चाहिए। इस तरह से अगर आप सिंगल पर्सन है, काम कर रहे हैं, क्लाइंट को इस तरह से ये बाउल पकड़ा दें, खुद आप ये इस तरह से सेक्शन करें, तो ये क्लिप्स लगा के। ठीक है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, किसी को पकड़ा लें। ये हमने फिर से किया, फिर से हमने ये बिल्कुल आपने पतले सेक्शन, अगर आप ये देखें मोटा सेक्शन ले लेते हैं, ये इस तरह से आप बहुत मोटा सेक्शन इतना बड़ा ले लेते हैं, फिर आपका क्या होगा कि आप ऐसे यहाँ पे लगा रहे हैं, अंदर से जो बाल रह जाएंगे जिन पे ब्लीच नहीं लगेगी, वो फिर क्या होगा कि आपका वहाँ पे पैच आएगा। इसलिए आपने इवन लगानी है ब्लीच, आपने ऊपर से नीचे तक इवन लगानी है, सारी प्रोडक्ट आपकी सेम लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये साइड आपने की, दूसरी साइड भी की। उसके बाद आपने 30 मिनट्स के बाद, अगर बहुत वीक बाल है तो आपने 10 मिनट्स के बाद भी चेक करना है, बाल को पकड़ के खींचना है, बाल टूट तो नहीं रहा, बाल बर्न तो नहीं हो गया। बाल हमारा जो है वो इस तरह से हेयर बर्न भी हो जाता है। इसलिए जो वीक बाल है, अभी हम वीक बालों पे भी काम कर रहे हैं, तो वीक बाल को आपने थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद भी चेक करना है। अगर आपका बहुत हैवी बाल है, बहुत जेट ब्लैक एक्स्ट्रा हैवी बाल है, हेल्दी बाल है, तो फिर आप उसको 30 मिनट के बाद चेक करें, बाल को चेक करें। अगर बाल आपका इस तरह खींचने से टूटता नहीं है तो इसका मतलब है बाल सेफ है। बाल को चेक करना है, बहुत ब्लोंड में जाने के चक्कर में बाल ख़राब नहीं करने, बाल को बर्न नहीं करना। ठीक है, तो ये ब्लीच लगाने का यही वाला तरीका है, आपने इसी मेथड के साथ ही लगानी होती है। कलर भी इसी तरीके से लगाना होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।